कहानी का शीर्षक एक किसान और एक कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम का जीवन बड़ा ही साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और कुछ बैल। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी हालत वैसी ही बनी रहती। फसल कभी सूखे की मार झेलती, कभी ओलों से नष्ट हो जाती। फिर भी हरिराम कभी हार नहीं मानता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और हरिराम खेत से थका हारा घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक बड़ा पुराना कछुआ धीरे धीरे सड़क पार कर रहा था। यह कोई आम कछुआ नहीं था। उसकी पीठ पर कुछ चमकती हुई रेखाएं थीं, जैसे कोई प्राचीन नक्शा उकेरा गया हो। हरिराम रुक गया और उसे गौर से देखने लगा। अरे, तू तो बड़ा खास लगता है, हरिराम बोला। कछुआ रुक गया और हरिराम की तरफ देखकर बोला, तुम भी कुछ अलग हो, किसान। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, पर दिल में भरोसा है। हरिराम चौंका। तू बोलता है? कछुए ने मुस्कराकर सिर हिलाया। हाँ, पर सब नहीं सुन सकते, सिर्फ वही जो दिल से मेहनती होते हैं। हरिराम ने उसे उठाया और घर ले आया। आज तू मेरा मेहमान है। कछुआ बोला, मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ, तुम्हारा साथी बनने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखा सकता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हरिराम को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, बताओ कछुए महाराज, कौन सा रास्ता है? कछुआ बोला, वो रास्ता जमीन से नहीं, समझदारी और धैर्य से होकर जाता है। पर पहले मुझे ये बताओ, तुम सच में बदलना चाहते हो? हरिराम ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। कछुए ने कहा, तो ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मिलो मुझसे, मैं तुम्हें पहला इम्तिहान दूंगा। हरिराम सोच में पड़ गया, लेकिन अब उसके जीवन में कुछ नया शुरू होने जा रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हरिराम अपने घर के बाहर बैठा कछुए का इंतजार कर रहा था। चारों ओर हल्की धुंध छाई थी, पक्षियों की आवाजें अब भी गूंज रही थीं, जब कछुआ धीरे धीरे उसके पास आया। तैयार हो? कछुए ने पूछा। हाँ, हरिराम ने जवाब दिया। तो चलो, कछुए ने कहा और खेतों की ओर बढ़ने लगा। हरिराम उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन आज कुछ बदला हुआ लग रहा था। रास्ते में कछुआ बिना कुछ बोले चल रहा था, और हरिराम सोच रहा था कि यह इम्तिहान क्या होगा। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। कछुए ने कहा, यहाँ बैठो, तुम्हें बस यहाँ बैठकर सूरज ढलने तक इंतजार करना है। न कोई काम, न कोई बात, बस शांति से बैठो। हरिराम चौंका। इतनी देर तक बिना कुछ किए? कछुए ने मुस्कराकर कहा, धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा है, जो इसे पार कर ले वही असली किसान होता है। हरिराम ने अपने मन को समझाया और कुएं के किनारे बैठ गया। वक्त बीतता गया। सुबह से दोपहर हुई, फिर दोपहर से शाम। गर्मी ने शरीर झुलसा दिया, लेकिन हरिराम हिला नहीं। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। शाम ढलने लगी, तभी कछुआ वापस आया और कहा, अब बताओ, क्या तुमने कुछ सीखा? हरिराम बोला, हाँ, शुरुआत में बहुत बेचैनी हुई, लेकिन फिर मन शांत हो गया। मैंने देखा कि मेरे अंदर कितना शोर था, जो अब शांत हुआ है। कछुए ने सिर हिलाया। यही पहला पाठ है, जो धैर्य नहीं रख सकता, वो किसान नहीं बन सकता। खेती सिर्फ मिट्टी से नहीं होती, समय, संयम और सहनशीलता की भी जरूरत होती है। हरिराम ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं समझ गया। कछुए ने कहा, तब तैयार हो जाओ दूसरे इम्तिहान के लिए। अब हम तुम्हारे खेत को फिर से जिंदा करेंगे, पर इस बार एक अलग तरीके से। हरिराम के मन में उत्सुकता और उम्मीद दोनों बढ़ने लगे थे। हरिराम और कछुआ अगली सुबह खेत की ओर बढ़े। सूरज धीरे धीरे आकाश में चढ़ रहा था और खेत की सूखी मिट्टी दरारों से भरी थी। हरिराम की आंखों में चिंता थी, लेकिन कछुए की चाल में वही स्थिरता थी। देखो, यह जमीन मरी नहीं है,
कछुए ने कहा, ये बस सोई हुई है, इसे जगाना है। हरिराम ने कहा, लेकिन पानी नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं ये सब? कछुए ने मुस्कराकर कहा, सब कुछ तुम्हारे पास है, बस देखने का तरीका बदलो। कछुआ मिट्टी पर चला और वहां रुककर बोला, पहला काम तुम आसपास के पेड़ों के नीचे की सूखी पत्तियां इकट्ठा करो। हरिराम ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसने एक बड़ा ढेर बना लिया। अब इन पत्तियों को खेत में बिछाओ, ये धूप से मिट्टी को बचाएंगी और नमी बनाए रखेंगी। हरिराम हैरान हुआ, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। फिर कछुए ने कहा, अब हर सुबह और शाम जब तुम घर से निकलो तो घर में बचे हुए पानी से थोड़ी थोड़ी सिंचाई करो, जितना हो सके उतना, बर्बादी नहीं, उपयोग। हरिराम ने ये भी स्वीकार कर लिया। अगले कुछ हफ्तों तक हरिराम ने कछुए की हर बात मानी। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, मिट्टी को नम रखता और पुराने बीजों को बोता गया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। सूखी जमीन में खेती कर रहा है, पागल हो गया है क्या? लेकिन हरिराम हंसकर सब सुनता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन बारिश की कुछ बूंदें गिरीं। थोड़ी देर बाद मिट्टी की खुशबू फैली और उसी शाम हरिराम के खेत में हल्के से हरे अंकुर दिखने लगे। हरिराम दौड़कर कछुए के पास पहुंचा, अंकुर निकल आए हैं। कछुए ने कहा, देखा, जब तुमने उम्मीद के साथ धैर्य और मेहनत की तो जमीन ने जवाब दिया। हरिराम की आंखें भर आईं, तुमने मुझे मिट्टी से बात करना सिखा दिया। कछुआ बोला, ये तो शुरुआत है, अब अगला पाठ, बुद्धिमत्ता और साझेदारी। हरिराम अब बदल चुका था। उसके खेत में हरियाली लौट रही थी और गांव में लोग धीरे धीरे उसे गंभीरता से लेने लगे थे। लेकिन असली बदलाव तब आया जब कछुए ने एक दिन कहा, अब वक्त है दूसरों को साथ लेने का। हरिराम ने पूछा, कैसे? लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। कछुए ने उत्तर दिया, किसी को साथ लाने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को छोड़ना पड़ता है। उन्हें समझाओ नहीं, उन्हें दिखाओ। उस दिन हरिराम ने अपने खेत के एक हिस्से में सब्जियां बोईं, दूसरे हिस्से में अनाज। वो हर फसल की देखभाल अलग अंदाज से करता। धीरे धीरे फसलें लहलहाने लगीं। गांव के कुछ किसान, जो पहले हंसते थे, अब हैरान थे। एक दिन रमेश नामक किसान पास आया और बोला, हरिराम, तूने ये कैसे किया? हरिराम मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। रमेश ने हामी भरी और फिर एक एक कर 4 और किसान हरिराम से जुड़ गए। हरिराम ने उन्हें वही सिखाया जो कछुए ने उसे सिखाया था, धैर्य, पानी की समझदारी से बचत, जैविक तरीकों का उपयोग और पत्तियों से नमी बनाए रखने की तरकीबें। जल्द ही गांव के अन्य खेत भी बदलने लगे। कछुआ हर दिन आता, पर अब चुप रहता। वो हर किसान के चेहरे की मुस्कान देखकर शांत होता। एक शाम हर किसान एक पेड़ के नीचे बैठा था। उन्होंने साझा मेहनत से गांव के कुएं को फिर से गहरा किया, एक छोटी नहर बनाई और खेतों में पानी का उचित वितरण शुरू किया। गांव की महिलाएं भी जुड़ गईं। उन्होंने रसोई का बचा हुआ पानी इकट्ठा कर खेतों को देने की योजना शुरू की। बच्चों ने बांध से पानी के छोटे छोटे पाइप बनाए। गांव अब एक परिवार बन चुका था, साझेदारी, सहयोग और समझदारी से बंधा हुआ। हरिराम ने एक दिन कछुए से कहा, अब ये सिर्फ मेरा खेत नहीं रहा, अब ये हमारा गांव है। कछुआ मुस्कुराया, अब तुम तैयार हो, हरिराम? अंतिम पाठ के लिए, सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। मौसम बदल रहा था, फसलें पक चुकी थीं, खेतों में सुनहरी बालियां झूम रही थीं, गांव में हंसी, मेहनत और संतोष की फसल भी लहलहा रही थी। हरिराम एक सुबह अपने खेत में बैठा था। उसके पास वही पुराना कछुआ था, अब और भी शांत और गंभीर। कछुए ने कहा, हरिराम, तुम्हारा सफर अब पूरा हुआ। हरिराम चौंका, पूरा? अभी तो लग रहा है सब शुरू हुआ है। कछुआ मुस्कुराया, सही कहा, लेकिन मेरा काम पूरा हुआ। तुम अब वो बन चुके हो जिसे मैं खोज रहा था, एक ऐसा किसान जो सिर्फ अनाज नहीं, सोच भी बोता है, बदलाव उगाता है। हरिराम की आंखों में नमी थी।
तुम कौन हो, कछुए? कछुए ने धीरे से कहा, मैं समय हूँ। मैं हर उस इंसान के पास आता हूँ जो बदलना चाहता है, लेकिन मेरे साथ चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुमने मुझे चुना, इसलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। हरिराम ने सर झुकाया। तो अब तुम जा रहे हो? कछुआ बोला, हाँ, लेकिन मैं हर उस दिल में रहूंगा जहाँ धैर्य, मेहनत और समझदारी है। अब तुम वही काम दूसरों के साथ करना जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ दूर होता गया और एक बिंदु पर जाकर जैसे हवा में घुल गया। हरिराम अब अकेला नहीं था। उसके साथ उसका गांव था, उसकी मेहनत थी और उसका विश्वास था। गांव अब आसपास के इलाकों के लिए मिसाल बन चुका था। अन्य गांवों से लोग आकर हरिराम से सीखते। हर कोई उसे ज्ञान का किसान कहने लगा। एक दिन गांव के बच्चों ने मिलकर एक दीवार पर लिखा, एक किसान, एक कछुआ और एक सपना जब साथ आए, तब मिट्टी भी बोलने लगी।